आप सभी कक्षा 11वीं वाले बच्चों के सिलेबस कम हो गए हैं कोरोना वायरस में। कोरोना वायरस में आप सभी बच्चों की नियमित कक्षाएं नहीं लग पाई, इसीलिए मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने आप सभी बच्चों के सिलेबस कम कर दिए हैं। कक्षा 11वीं के साइंस वाले बच्चे, कक्षा 11वीं के एग्रीकल्चर वाले बच्चे, कक्षा 11वीं के बायो के बच्चे, मैथ्स के बच्चे और साथ साथ कक्षा 11वीं के फिजिक्स वाले बच्चे, आर्ट्स वाले बच्चे, कॉमर्स वाले बच्चे, सभी बच्चों का कक्षा 11वीं का सिलेबस कम हो गया है, सिलेबस रिड्यूस हो गया है। वार्षिक परीक्षा जो आपकी बोर्ड परीक्षा होगी, वार्षिक परीक्षा होगी, वार्षिक परीक्षा में इन चैप्टर से आपका कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इसलिए आप मैं जो अध्याय आपको बताने वाला हूँ, है ना, ये सभी स्ट्रीम आर्ट्स, मैथ्स, बायो, है ना, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, सभी स्ट्रीम का ये पूरा रिड्यूस्ड सिलेबस का आपके लिए वीडियो लेकर के मैं आया हूँ। मैं अमन साहू आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ, है ना, भारतीय शेर, है ना, मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। कक्षा 11वीं में आपको कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ना है आप यहाँ पर देख लीजिए। तो देखिए कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ना है आपको यहाँ पर। देखिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल कोविड-19 के कारण केवल सत्र 2020-21 हेतु कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु। आपको कौन कौन से पाठ नहीं पढ़ना उसकी पूरी विषय वस्तु यहाँ पर आपके लिए लेकर के आई गई है। कक्षा 11वीं सबसे पहले आपका विषय आता है हिंदी विषय। हिंदी विषय में कौन कौन से पाठ कम हुए, देखो आपको एक किताब मिली होगी बितान, सहायक वाचन की किताब मिली होगी आपको बितान। बितान किताब का पाठ तीन का नाम क्या है, आलो आधारी आपको नहीं पढ़ना, ये परीक्षा में नहीं आएगी, इसको छोड़ के आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। पाठ्यक्रम में यह पाठ केवल पढ़ने के लिए होगा, परीक्षा में प्रश्न नहीं दिए जाएंगे। आपको इस पाठ से आलो आधारी पाठ से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएंगे और बाकी बची वाली पूरी की पूरी हिंदी ग्रामर मैं अमन साहू भारतीय सर आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ाऊंगा। डेली लाइव क्लास आपकी बस तुरंत ही चालू होने वाली है, बस अभी आपकी लाइव क्लास परसों से स्टार्ट होने वाली है, पूरे स्ट्रीम की, है ना, पढ़ाया जाएगा। अब देखिए इंग्लिश में आपको कौन कौन से पाठ कम हुए, इंग्लिश में आपको कौन कौन से पाठ नहीं पढ़ना है। तो देखो कक्षा 11वीं विषय इंग्लिश कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु, आपको सबसे पहले चैप्टर 3 डिस्कवरिंग टूट द सेगा कॉन्टिन्यूस, ये पाठ आपको नहीं पढ़ना है, इस पाठ से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। चैप्टर 6 आपका द रोविंग विजन आपको नहीं पढ़ना है, इस चैप्टर से आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। चैप्टर 7 नहीं पढ़ना है आपको, द एडवेंचर नहीं पढ़ना है आपको, और 8वां, है ना, सिल्क रोड भी आपको नहीं पढ़ना है। और साथ साथ आपको एक किताब आपकी इस बार नहीं पूछी जा रही है, इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर, आपको एक बुक मिली होगी स्नैपशॉट्स। आप सभी बच्चों को कक्षा 11वीं में एक किताब मिली होगी अंग्रेजी की स्नैपशॉट्स। ये किताब विल बी केप्ट फॉर फन रीडिंग, जो कि फन मज़ेदार पढ़ाई करने के लिए आपको दी गई थी। विल नॉट इंक्लूड इन असाइनमेंट इन दिस ईयर, नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस बुक, मतलब कि आपका जो स्नैपशॉट्स किताब है ये किताब आपको इस साल नहीं पढ़ना है, इस किताब से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका वार्षिक परीक्षा में। और वार्षिक परीक्षा आपकी ओपन बुक से नहीं होगी, वार्षिक परीक्षा आपको स्कूल में बैठ करके लिख करके देनी होगी। समझ में आ रहा है सही बच्चों को, स्कूल में बैठ करके आपको लिख के देना होगा। तो कक्षा 12वीं में आपको ये विषय यानी स्नैपशॉट से नहीं पढ़ना है, और एक किताब आपको और मिली होगी, उसके आपको ये 4 चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक, याद नहीं करना है। अब कक्षा 11वीं देखिए संस्कृत में कौन कौन से चैप्टर आपके कम हुए हैं। कक्षा 11वीं संस्कृत में आपके देखिए कौन कौन से पाठ कम हुए। पहला इकाई 2 काव्य की अन्य विधाएं आपको नहीं पढ़ना है। पाठ्य पुस्तक भाषवती भाग 1 में से कोई भी पाठ नहीं हटाया गया, आपको सिर्फ एक ही पाठ नहीं पढ़ना है, काव्य की अन्य विधाएं, इसको छोड़ करके आपको पूरा चीज़ पढ़ना है, इससे नहीं पूछा जाएगा, है ना, काव्य की अन्य विधाएं से काव्य नहीं पढ़ना आपको। अब भैया साइंस वाले बच्चे कौन से बच्चे, साइंस वाले जितने भी बच्चे कक्षा 11वीं के, है ना, फिजिक्स, उनका जो फिजिक्स विषय है, उनका जो भौतिक शास्त्र विषय है ना, भौतिक शास्त्र विषय आपको अगर समझ में नहीं आता है तो कक्षा 11वीं साइंस वाले बच्चों के लिए मैंने खुद ने एक स्पेशल यूट्यूब चैनल खोला हूँ। उस यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, भारतीय आपको यूट्यूब में जाके लिखना है BHARTIY, भारतीय, फिर शेर SHER, भारतीय शेर PCM
PCM भारतीय शेर 11th PCM, भारतीय लिखना BHART भारतीय शेर 11 PCM। जैसे आप यूट्यूब पे टाइप करोगे तो आपको मेरा कक्षा 11वीं का स्पेशल चैनल मिल जाएगा। उस यूट्यूब चैनल पर मैं क्लास 11 की फिजिक्स पढ़ाता हूँ, क्लास 11 की केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, क्लास 11 की मैथ्स पढ़ाता हूँ, क्लास 11 का हिंदी और इंग्लिश सब पढ़ाता हूँ। कौन से चैनल पर? भारतीय शेर 11th PCM। PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, स्पेशल चैनल है मेरे, है ना। यूट्यूब पर मेरे हर क्लास के लिए अलग अलग स्पेशल चैनल बने हुए हैं। तो देखिए आपको फिजिक्स में इकाई 1 नहीं पढ़ना है, पार्ट 1 भौतिक जगत आपको नहीं पढ़ना है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और इकाई 9 अणुगति सिद्धांत आपको नहीं पढ़ना है, इससे आपके बिल्कुल भी क्वेश्चन बन के नहीं आएंगे वार्षिक परीक्षा में। आप अपने कोचिंग के सर को भी बोल दीजिए कि हमको ये 2 चैप्टर ना पढ़ाए, क्योंकि इन 2 चैप्टर से कुछ भी नहीं आने वाला। अब रसायन शास्त्र आप देख सकते हो, रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री कक्षा 11वीं की केमिस्ट्री मैंने पूरी पढ़ा चुका हूँ, पूरी केमिस्ट्री पढ़ा चुका हूँ। कौन से चैनल पर? भारतीय शेर क्लास 11th PCM वाले चैनल पर मैंने पूरी केमिस्ट्री पढ़ा चुका हूँ, है ना। आपको चैप्टर 5 में द्रव्य की अवस्था आपको नहीं पढ़ना है, द्रव्य की अवस्था ठोस द्रव्य गैस आपको नहीं पढ़ना है। अध्याय 8 रेडॉक्स अभिक्रियाएं अपापचय अभिक्रियाएं आपको नहीं पढ़ना है। और अध्याय 14 पर्यावरण रसायन आपको नहीं पढ़ना है ना। तो आपके 3 चैप्टर कम हो गए। इसको छोड़ करके बाकी पूरे पेपर आपको अच्छे से तैयारी करना है। कक्षा 11वीं के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो के पूरे मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालने वाला हूँ। 150 क्वेश्चन निकाल लूँ। अगर आपने उतने क्वेश्चन तैयार कर लिए वार्षिक में बिल्कुल फंसने की पूरी फुल गारंटी है। और साथ साथ पूरा का पूरा मटेरियल मैंने समझा करके आप लोग के लिए डाला हूँ, है ना। तो आप जाकर के पूरी किताब पढ़ सकते हो वहाँ पर, कक्षा 11वीं वाले बच्चे, साइंस वाले बच्चे। अब कक्षा 11वीं गणित विषय है ना, कक्षा 11वीं गणित विषय वाले, गणित संकाय है ना, गणित संकाय के बच्चे, कक्षा 11वीं गणित संकाय वाले बच्चे, है ना। गणित में देखिए, गणित में आपका इकाई 1 संबंध एवं फलन परीक्षा में नहीं आएगा, वार्षिक परीक्षा में। इकाई 2 गणितीय आगमन का सिद्धांत नहीं आएगा, है ना। शिवलाल की बुक अलग होती है, नूतन की बुक अलग होती है। और मध्य प्रदेश में 2 ही किताब से ज़्यादा पढ़ाते हैं, एक शिवलाल की, एक नूतन से, और एक NCERT। तो है ना। तो आपकी बुक में हो सकता है कि अध्याय 3 या अध्याय 4 में दिया हो, है ना। आप ये याद रखो, संबंध एवं फलन आपको नहीं पूछा जाएगा, गणितीय आगमन का सिद्धांत आपको नहीं आएगा, ये जो 2 नहीं पढ़ना है। रेखीय असमीकाएं भी आपको नहीं पढ़ना है, और गणितीय विवेचन भी आपको नहीं पढ़ना है। ये 4 चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, इससे परीक्षा में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अब कक्षा 11वीं बायो, कक्षा 11वीं जीव विज्ञान, कक्षा 11वीं जीव विज्ञान में आपको देखिए कौन कौन से चैप्टर आपके कम हुए हैं। सबसे पहले आपका अध्याय 1 जीव जगत आपका कम हो गया, ये आपको नहीं पढ़ना है। अध्याय 2 कम हो गया, जीव जगत का वर्गीकरण, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। अध्याय 8 कोशिका विवाह, कोशिका जीवन की इकाई, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। 3 चैप्टर आपको बिल्कुल तैयार नहीं करना है। इन 3 चैप्टर से आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। कक्षा 11वीं का जीव विज्ञान मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डेली पढ़ाना शुरू कर दिया हूँ, ठीक। एक मैडम आपको पढ़ाती है जीव विज्ञान कक्षा 11वीं की, पूरा पढ़ना है तो आप वहाँ पर जाकर के आप पढ़ सकते हो। ये साइंस वालों की बात होगी। अब हम आर्ट्स वालों की बात देखेंगे। अब आर्ट्स वालों की बात देखेंगे। कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र, कक्षा 11वीं का विषय कौन सा? अर्थशास्त्र। कक्षा 11वीं का विषय कौन सा? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में देखिए कौन कौन से पार्ट कम हुए हैं। अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमी। देखिए भैया, इस अर्थशास्त्र की किताब में आपका कोई भी चैप्टर कम नहीं हुआ है। आप लोगों को अगर अर्थशास्त्र में कठिनाई जा रही है, आपको अर्थशास्त्र समझ में नहीं आता है, तो अर्थशास्त्र के लिए कक्षा 11वीं आर्ट्स वाले जितने भी बच्चे हैं, कक्षा 11वीं आर्ट्स वाले बच्चों के लिए मैंने स्पेशल यूट्यूब चैनल खोला हूँ। उसमें हमारी पूरी टीम आपको कक्षा 11वीं MP बोर्ड है ना कि का पढ़ाती है। इतिहास पढ़ाते हैं, अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं, राजनीति पढ़ाते हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, सब कुछ पढ़ाते हैं। चैनल का नाम क्या है हमारे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? भारतीय। आप यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे आपको क्या टाइप करना है? भारतीय, BHARTIY, भारतीय, फिर शेर लिखना है, SHER, भारतीय शेर, फिर 11th लिखना है, 11th आर्ट्स,
ARTS, जैसे ही आप टाइप करोगे भारती सर 11th आर्ट्स, तो हमारा आर्ट्स वाला चैनल ओपन हो जाएगा। इसमें आपकी आर्ट्स की नियमित कक्षाएं लगती है, डेली आपकी लाइव क्लास चलती है। अर्थशास्त्र में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब कक्षा 11वीं का आप देखो लेखा शास्त्र, लेखा शास्त्र है ना, ये भैया लेखा शास्त्र का पेपर है कॉमर्स वालों का। किसका है? कॉमर्स वालों का लेखा शास्त्र का पेपर है ना, कॉमर्स वालों का पेपर है। कॉमर्स वाले को देखो इकाई 8 विनिमय विपत्र आपको नहीं पढ़ना है, विनिमय विपत्र से आपका कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इकाई 11 अपूर्ण अभिलेख से खाते आपको नहीं पढ़ना है, इससे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अध्याय 12 लेखांकन में कंप्यूटर का अनुप्रयोग, ये भी आपका नहीं आएगा, क्रॉस पढ़ लीजिए, परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। इकाई 13 कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली से भी आपका नहीं आएगा। अब कक्षा 11वीं व्यावसायिक अध्ययन है ना, व्यावसायिक अध्ययन भी कॉमर्स वालों की बात चल रही है यहाँ पर, कॉमर्स वाले जितने बच्चे हैं ना, है ना, व्यावसायिक अध्ययन, इसमें आपका सिर्फ इकाई 6 व्यावसायिक अध्ययन की जो आपकी किताब है उसका इकाई 6 व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक नैतिकता से आपको नहीं पढ़ना है, ये आपका पेपर में बिल्कुल नहीं आने वाला। अब कक्षा 11वीं इतिहास का आप यहाँ देख सकते हो, कक्षा 11वीं इतिहास है ना, कक्षा 11वीं जो इतिहास वाले बच्चे हैं है ना, स्पेशल चैनल बना है आप लोग के लिए है ना। इतिहास वालों को भैया इकाई 1 नहीं पढ़ना है, समय की शुरुआत से, ये आपका परीक्षा में नहीं आएगा। इकाई 8 नहीं पढ़ना है, संस्कृतियों का टकराव, ये भी आपको परीक्षा में बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। फिर भैया आर्ट्स वाले बच्चे जो है कक्षा 11वीं के आर्ट्स वाले जितने भी बच्चे हैं, आर्ट्स वाले बच्चों को भैया राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान की आपको यहाँ पर 2 किताब मिली है। कितनी किताब मिली है आपको? 2 किताब मिली है। तो 2 किताब आपको मिली है, तो भैया इसका किताब 1 की बात हो रही, किताब 1 से आपके भैया 2 पार्ट कम हुए हैं, है ना। भारत संविधान सिद्धांत और व्यवहार, ये आपकी किताब का इकाई 6 संघवाद आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन बच्चों मैंने पहले पढ़ा चुका था संघवाद, कहाँ में पढ़ा चुका हूँ मैंने, संघवाद वाला पार्ट आपको अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ा चुका हूँ, है ना। और मैं जब कोचिंग पढ़ा रहा था मैं 11वीं आर्ट्स की, है ना, तो उस समय मैंने पढ़ा चुका था, तो मैंने उसका वीडियो डाल दिया हूँ। लेकिन आपको अब वो नहीं पढ़ना है, वार्षिक में उससे नहीं आएगा। और इकाई 7 भारत संविधान सिद्धांत वाली किताब से आपको स्थानीय शासन भी आपको नहीं पढ़ना है, स्थानीय शासन ये आपको नहीं पढ़ना है। अब समाज शास्त्र का आप देख सकते हो, समाज शास्त्र में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। समाज शास्त्र सोशियोलॉजी में आपको क्या नहीं पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर कम हुए आपके। बुक, सबसे पहले समाज शास्त्र की आपको 2 बुक मिली है ना। एक पहली क्या है आपकी इंट्रोड्यूसिंग साइकोलॉजी, ये वाली जो आपकी किताब है उससे आपको चैप्टर 1 नहीं पढ़ना है, डूइंग साइकोलॉजी रिसर्च मेथड, है ना। और दूसरा चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, इसमें आपको है ना, इसमें आपको कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ना है, आपको सोशल स्ट्रक्चर वाला चैप्टर नहीं पढ़ना है, स्ट्रेटिफिकेशन वाला नहीं पढ़ना है, एंड सोशल प्रोसेस इन सोसाइटी वाला आपको चैप्टर नहीं पढ़ना है, और इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी आपको नहीं पढ़ना है ना, वातावरण और समाज आपको नहीं पढ़ना है समाज शास्त्र में, है ना, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए। अब कक्षा 11वीं आर्ट्स वाले बच्चों का भूगोल, कक्षा 11वीं के आर्ट्स वाले बच्चों जो भूगोल वाले बच्चे हैं उनको आपको भैया चैप्टर 10 नहीं पढ़ना है, प्राकृतिक संकट एवं आपदाएं कारण तथा परिणाम प्रबंध, ये चैप्टर आपको नहीं आएगा, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। देखो भैया इसने इकट्ठा क्यों दिया, क्योंकि अब अगले साल से आपकी नई शिक्षा नीति आ रही है, तो इस साल आपने कक्षा 10वीं पास होने के बाद कक्षा 11वीं में आप लोग ने सब्जेक्ट का चुनाव करे हो, लेकिन अगले साल से जैसे बच्चे 8वीं पास होंगे तो उनको 9वीं क्लास में सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा कि वो क्या कौन सी फील्ड लेना चाहते हैं, कौन से विषय पर पढ़ना चाहते हैं। इसलिए है ना, मतलब कि आने वाले साल से बच्चा चाहे तो गणित के साथ साथ भूगोल पढ़ सकता है ना, कृषि विज्ञान के साथ साथ वो केमिस्ट्री पढ़ सकता है, और कक्षा 9वीं से सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। अभी कक्षा 10वीं पास होने के बाद सब्जेक्ट लेना पड़ता था, लेकिन अब 9वीं के बाद से सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर इसने इकट्ठा दे दिया है। कक्षा 11वीं होम साइंस, कक्षा 11वीं होम साइंस में आपको इकाई 8 बाल विकास आपको नहीं पढ़ना है, बाल विकास आपको नहीं पढ़ना है। कक्षा 11वीं की आपको बुक मिली होगी शारीरिक शिक्षा की, शारीरिक शिक्षा से आपको परीक्षा में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा।
कक्षा 11वीं में आपको एक मनोविज्ञान की बुक मिली होगी, मनोविज्ञान साइकोलॉजी वाले मनोविज्ञान की बुक मिली होगी। इसमें आपको कौन कौन से पार्ट नहीं पढ़ना है? चैप्टर 8 थिंकिंग आपको नहीं पढ़ना है, चैप्टर 9 मोटिवेशन एंड इमोशन आपको नहीं पढ़ना है, अभिप्रेरण एंड भावनाएं आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर? अब भैया एग्रीकल्चर वाले बच्चे आप लोग का तो भैया मज़ा ही मज़ा होने वाला है बिल्कुल, क्योंकि आपके बहुत सारे पार्ट कम हो गए हैं। कृषि संकाय भैया जो एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे हैं है ना, उनका जो कृषि संकाय जो खेतीबाड़ी वाला जो कृषि संकाय वाला जो है ना, कृषि संकाय जो है आपका कृषि संकाय है ना, कृषि विज्ञान जो है आपका, कृषि विज्ञान वाली किताब में आपको देखो सबसे पहले भैया सरल यंत्र नहीं पढ़ना है आपको। विषय कौन सा है आपका, है ना? देखो सबसे पहले आपका विषय कृषि के लिए उपयोगी गणित के मूल तत्व। कृषि विज्ञान में आपको कृषि विज्ञान की आपकी जो किताब है, कृषि विज्ञान वाली किताब में आपको इकाई 3 सरल यंत्र नहीं पढ़ना है, कृषि विज्ञान में इकाई 4 गुरुत्वाकर्षण नहीं पढ़ना है, इकाई 8 कोलाइडी विलयन आपको नहीं पढ़ना है ना, और इकाई 8 श्रेणियाँ भी आपको नहीं पढ़ना है। ये 4 इकाई आपको नहीं पढ़ना है, 4 इकाई आपकी बिल्कुल भी नहीं आने वाली परीक्षा में। क्लियर? आपको एक बुक और मिली होगी पशुपालन तथा दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी पालन मत्स्य पालन, है ना। इसमें कोई भी कमी नहीं की गई, इसको आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। और फसल उत्पादन भी आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, इसमें कोई भी कमी नहीं की गई है। अब भैया जो गृह विज्ञान जो होम साइंस वाले बच्चे, कक्षा 11वीं के होम साइंस वाले बच्चे, जितने भी कक्षा 11वीं के होम साइंस वाले बच्चे हैं, कक्षा 11वीं के जितने भी होम साइंस वाले बच्चे हैं, आपका देखिए कौन कौन सा चैप्टर यहाँ पर कम हुआ है। देखिए गृह प्रबंध आहार एवं पोषण, है ना, इस विषय की बुक से आपका इकाई 3 कम हुआ है, सजावट के साधन एवं महत्व। आपको एक बुक और मिली होगी एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड हेल्थ। इस बुक से, है ना, इस बुक से आपको इकाई 4 प्राथमिक चिकित्सा वाला चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, और इकाई 6 बाल व्यवहार के मूल सिद्धांत भी आपको नहीं पढ़ना है, ये कम हो गया है। इकाई 3 विज्ञान के तत्व से आपको अध्याय 4 द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण नहीं पढ़ना, रासायनिक संयोग के नियम, है ना, नहीं पढ़ना है आपको, परमाणु संरचना भी आपको नहीं पढ़ना है। ये 3 मैंने केमिस्ट्री में पढ़ाया हूँ, है ना। आपको इकाई 5 विलेयता गुणनफल भी नहीं पढ़ना है, इकाई 6 पुष्प फल भी नहीं पढ़ना है आपको। कक्षा 11वीं जो कला समूह के बच्चे हैं, कौन से बच्चे? कला समूह के बच्चे हैं। आप सभी बच्चों को आपको 2 किताब मिली होगी, आपके 2 विषय मिले होंगे, है ना। तो पहली किताब आपकी गृह विज्ञान एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड हाइजीन। आज से आपको इकाई 8 बाल विकास नहीं पढ़ना है, परीक्षा में नहीं आएगा। और कृषि में आपको कुछ भी कम नहीं किया गया, आपको कृषि वाली किताब पूरी पढ़ना पड़ेगा। कक्षा 11वीं विषय इंटर फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, है ना, इंटर फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस जो आपका विषय है, इसमें से आपको भैया इंटर फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस में से आपको कुछ भी कम नहीं किया गया, पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा ये वाली किताब। चलो थोड़ा सा हो रहेगा, बता देता हूँ इसको मैं। देखो कक्षा 11वीं जैव प्रौद्योगिकी, है ना, जैव प्रौद्योगिकी। तो जैव प्रौद्योगिकी में से वाले जो है विषय, कक्षा 11वीं जैव प्रौद्योगिकी जो विषय है, जैव प्रौद्योगिकी जो आपकी किताब है, विषय है, उसमें आपको इकाई 2 चैप्टर 2 बायोमॉलिक्यूल्स बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये इतना आपको नहीं पढ़ना है। आप पढ़ लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है ना। ये देखिए यहाँ पर आपको इतना चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। निशान लगा कर उनको काट दीजिए और अपनी कोचिंग के सर को बोल दीजिए कि हमको ये चैप्टर नहीं पढ़ा है ना। कक्षा 11वीं कला समूह के जो बच्चे हैं, आप लोग भी देख लीजिए, आपको यहाँ पर ये चैप्टर नहीं पढ़ना है। कक्षा 11वीं इंटर
फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, इसमें भी आपको ये नहीं पढ़ना है। कक्षा 11वीं जैव प्रौद्योगिकी आपको ये नहीं पढ़ना है, ठीक। और ये उर्दू वाले बच्चे भी देख सकते हो, हमको तो उर्दू समझ में नहीं आती है, इतना आपको नहीं पढ़ना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।